है। कुछ इन्वर्टरों में उसकी जगह पे एमसीबी लगी होती है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है तो एमसीबी उठाना पड़ता है। कुछ इन्वर्टरों में यहाँ पर फ्यूज लगा होता है शीशे वाला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो अभी एक अक्टूबर महीने में जो बैच स्टार्ट हुआ है, ये लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आ चुके हैं। इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग, ये सब मतलब हाउस वायरिंग वगैरह पूरा बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल लोग कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं क्लासरूम में, जहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल रूम जो है वहाँ पे चलते हैं। हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे क्लासरूम में जो थ्योरी वगैरह बताया जाए, जो कुछ प्रैक्टिकल होता है कुछ क्लासरूम में करवा दिया जाता है और जो बचा रहता है प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल रूम में करवाया जाता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल रूम में, दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकल होता है हमारे यहाँ। जाएगी लाइट तो कट गई, यही ना होता। अच्छा, इस हिसाब से इसके आगे क्या क्या होता है इन्वर्टर में, देखिए यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर इधर कुछ पॉइंटर बने होते हैं जो लाइटें जलती है। 1 2 3 लाइटें जलती हुई देखेंगे आपने, कभी कभी देखा होगा एक ही जल रही, कभी 2 जल रही, कभी 3 जल रही है ना। सबसे पहले इसमें लाइट के आगे लिखा है मेंस ऑन। मेंस ऑन, मेंस ऑन का मतलब ये हुआ कि जब लाइट रहेगी और इन्वर्टर चार्ज हो रहा होगा तो ये मेंस ऑन की लाइट जलेगी। चार्ज हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन लाइट होनी चाहिए और इसमें पावर होना चाहिए। मेंस ऑन का मतलब मेन लाइट है, मेन लाइट मतलब खंबे की सप्लाई इसमें आ रही है। दूसरा ये जो पॉइंट है, ऐसे बैटरी का सिंबल बना हुआ है, यूपीएस ऑन लिखा हुआ है, मतलब इस समय ये इन्वर्टर चालू है, ऑन है और ये चल रहा है, ये काम कर रहा है, यही ना हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें हमारा चार्जिंग का। चार्जिंग का यहाँ प्लग के जैसा बना भी है। चार्जिंग का मतलब ये हुआ कि जिस समय इन्वर्टर चार्ज हो रहा होगा उस समय ये लाइट ऐसे ब्लिंक करती है, जलती बुझती है, जलती बुझती है, जलती बुझती है। और जब इन्वर्टर चार्ज हो जाता है ये लाइट डायरेक्ट खाली जलती रहती है, फिर जलती बुझती नहीं है ना। बस इतना सा अंतर होता है। जब तक इन्वर्टर चार्ज हो रहा होगा तब तक ये जलेगी बुझेगी, और जब चार्ज हो जाएगा तो ये डायरेक्ट जलती रहेगी, फिर बंद नहीं होगी, ठीक है ना। ये हो गया चार्जिंग का। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब ये इन्वर्टर जो होते हैं ये वाट के हिसाब से आते हैं। जैसे ये कितने वाट का यहाँ देखिए लिखा है 1100, ऐसे आते हैं ये 850, 950, 1025, 1050, 1100, 1250, 1200 है, 1400, 1650, ऐसे करके आते हैं। हम घरों के लिए 850 से लेकर के 1650 वाट तक के इन्वर्टर प्रयोग करते हैं। 850 थोड़ा कम हो जाता है, 1650 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 1100-1200 इन्वर्टर जो हमारा बेसिक नॉर्मल एवरेज ठीक है ना। अच्छा, ये 1100 वाट का मतलब क्या हुआ जानते हैं कि इस इन्वर्टर के आउटपुट से टोटल जो लोड देंगे, अगर हम 1100 वाट का दे रहे हैं, इस इन्वर्टर के आउटपुट से टोटल जो लोड देंगे अगर वो हम 1100 वाट का दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर उससे ज्यादा का लोड देंगे तो ये ओवरलोड की लाइट ब्लिंक करेगी, रेड कलर में जलेगी और ये ट्रिप कर जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, है ना। 1100 वाट। लेकिन जो इन्वर्टर 1600 वाट का होगा उसमें हम 1600 वाट तक की सप्लाई दे सकते हैं, मतलब वो 1600 वाट तक की लाइट को झेल सकता है। जैसे अगर ये 1100 है, मतलब 100 वाट की अगर हम 12 बल्ब जला दें तो ये ट्रिप कर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यही ना होगा। अब वो चाहे लाइट से चल रहा हो चाहे इन्वर्टर से चल रहा हो, दोनों अवस्थाओं में ये बंद करेगा। नहीं, लाइट से बंद नहीं होगा। लाइट से नहीं बंद होगा, हाँ ठीक है। तो केवल इन्वर्टर के समय में ही बंद होगा, जिस समय बैटरी की पावर ये दे रहा होगा उसी समय। अच्छा, यहाँ से फैन की हवा आ रही है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या है देखिए, ओवरलोड के अलावा क्या क्या है, बैटरी लो। बैटरी लो कब जलेगा, जब इसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो बैटरी लो की लाइट जलेगी, यहाँ से हम देख करके समझ जाएंगे। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, सीबी ट्रिप। यहाँ पर एक सीबी स्विच है कि ये स्विच ट्रिप कर जाती है, ट्रिप मतलब कट कर देती है। ये स्विच इसमें से ऐसे तो पिन जैसी ये बाहर निकल जाती है, तो फिर इसको दबाना पड़ता है, चालू हो जाता है। कुछ इन्वर्टरों में उसकी जगह पे एमसीबी लगी होती है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है तो एमसीबी उठाना पड़ता है। कुछ इन्वर्टरों में यहाँ पर फ्यूज लगा होता है शीशे वाला, तो फ्यूज उड़ जाता है तो फ्यूज ऐसे ढक्कन जैसा होता है, खोल करके निकाल लेना होता है, दूसरा फ्यूज लगा करके टाइट कर देना होता है। तो ये इतने सारे पॉइंटर होते हैं। और बाकी इन्वर्टरों में इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक यही सभी में होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लाइट जल रही मतलब ये चालू, अगर ये लाइट बंद कर दिया जाए मतलब बंद है ना। अच्छा, ये इस इन्वर्टर के अलावा अगर वायरिंग को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बोर्ड को हमने खोल करके रखा, इस बोर्ड को, और इस बोर्ड के अंदर देखेंगे किसी बोर्ड के अंदर जो वायरों की संख्या होती है ना, आखिर वो कम या ज्यादा कहाँ से होती है। ये इतने सारे वायर देख करके लगेगा यार इतने वायर कहाँ से आ गए। अगर ये वायर अभी तो फिलहाल टेप मारे हुए, अगर टेप नहीं मारे हुए तो और ज्यादा लगता है। ये इतने सारे कहाँ से है ना। अगर इसको खोजना हो कि कौन कौन से किसके हैं, तो सबसे पहले अगर आप न्यूट्रल फेस देखना चाहते हैं कि कौन से हैं, तो सबसे इसमें जो मोटे दोनों तार होंगे वो न्यूट्रल फेस होंगे, यानी पावर के होंगे। सबसे पहले देखिए ये ब्लैक कलर का वायर है, ये न्यूट्रल का हो सकता है, बहुत मोटा है ना सबसे। इसके अलावा इसमें ये रेड कलर का है, ये फेस, यही दोनों न्यूट्रल फेस है ना। इससे हमें पता चल गया कि मेन पावर का है। अच्छा, अगर इसी को ब्लैक को हम थोड़ा इधर देखें तो यहाँ 3 तार दिख रहे हैं,
जिसमें मोटे मोटे 2 तार हैं और एक पतला है। 2 तार मोटे होने का क्या मतलब है जानते हैं? न्यूट्रल एक से यहाँ तक आ रहा है और यही जोड़ बना करके अगले बोर्ड के लिए जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ऊपर कहीं बीच में जोड़ बना ले, ऐसा नहीं है। बोर्ड में जोड़ बनाते हैं ताकि कभी रिपेयर करते समय कोई दिक्कत हो तो हम बोर्ड खोल करके बोर्ड के अंदर से ही चेक करें, हमें उधर कहीं नहीं चेक करना पड़ेगा। मतलब बीच में जोड़ नहीं बनाते। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मोटा वाला तार यहाँ से आया, यहीं से वापस न्यूट्रल जा रहा है और एक पतला वाला भी तो जा रहा है। ये पतला वाला कहाँ जा रहा होगा जानते हैं? इस बोर्ड से चलने वाले जो उपकरण हैं उनके लिए न्यूट्रल लेके जा रहा है। इस बोर्ड से चलने वाले जो उपकरण हैं, 3-4 के उपकरण होंगे ना, जो 4 स्विच लगी होगी, तो उनके लिए यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है। एक ही जा रहा है, उससे वहां उससे वहां उससे वहां आगे करके पहुंचा दिया गया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये व्हाइट कलर का तार है। व्हाइट कलर किसका होता है? इन्वर्टर का। अच्छा, ये इन्वर्टर का तार है। यहाँ भी 2 तार दिख रहा है, मतलब एक से आया है दूसरे से जा रहा है, एक से आया है दूसरे से जा रहा है। और यहाँ पर ये एक तार है, ये एक तार है, ये एक तार व्हाइट कलर का है, ये फेस है ना, और इन्वर्टर से आया हुआ फेस है ना। अब देखिए ये क्या होगा, ये सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दिया गया, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में दिया गया। मतलब ये सभी स्विचों से चलने वाले उपकरण लाइट इन्वर्टर दोनों से चलेंगे। यही ना मतलब हुआ, सभी स्विचों से चलने वाले उपकरण लाइट इन्वर्टर दोनों से चलेंगे। अब यहाँ से सप्लाई ले जाकर के देखिए इस स्विच में भी दिया गया, मतलब इस स्विच से चलने वाला उपकरण भी लाइट इन्वर्टर दोनों से चलेगा। यही ना बात हुई। अच्छा, फैन, ये जो स्विच है ना, ये फैन के लिए, बगल में स्विच भी लगा, रेगुलेटर भी लगा। रेगुलेटर की बात भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए स्विच, फेस का वायर स्विच के निचले पॉइंट में है, ऊपरी पॉइंट को हम फैन में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, फैन के वायर में। लेकिन ऊपरा पॉइंट इसमें जोड़ा कहाँ गया? फैन के रेगुलेटर में, और रेगुलेटर का अगला पॉइंट जोड़ा गया है फैन में, है ना। समझना है क्या? ये फैन का रेगुलेटर भी एक प्रकार की स्विच होती है और इसमें भी तार जोड़ने के लिए 2 ही तार होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट, जैसे सभी स्विच वैसे। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले हम स्विच को ऑन करेंगे तो रेगुलेटर तक लाइट पहुंचेगी और फिर रेगुलेटर को ऑन करेंगे तब पंखा तक लाइट पहुंचेगी। यही ना बात है। पहले स्विच को ऑन करेंगे तो रेगुलेटर तक पहुंचेगी, रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो पंखा तक पहुंचेगी। अगर स्विच को बंद कर दें और रेगुलेटर को चालू भी करें तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। अगर रेगुलेटर को बंद कर दें और पंखा को चालू कर दें, स्विच को चालू कर दें तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों चालू होना जरूरी है, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। पहले फेस यहाँ पहुंचा, यहाँ से आउट करके स्विच में पहुंचेगा, ये आउट करेगा तब ये फैन में पहुंचेगा। स्विच, ये फैन का पॉइंट है। रेगुलेटर एक स्विच होता है, बस इसकी बनावट दूसरे ढंग की, ये वोल्टेज को कम करके भी भेजता है। अच्छा, यहाँ से ये रेड वाले तार को देखिएगा, ये रेड वाला तार, ये भी मोटा तार है, मेन वाला। अब ये भी 2 तार है, तो मतलब एक से आया सप्लाई, एक से गया है वापस दूसरे बोर्ड के लिए। लेकिन यहाँ से एक तार नीचे आ रहा है और ये जुड़ा कहाँ है? इंडिकेटर में, और खाली इंडिकेटर में जुड़ा और कहीं नहीं इसमें जुड़ा। खाली इंडिकेटर में क्यों जुड़ा? क्योंकि हमने ऐसी वायरिंग कर रखी है कि इस बोर्ड में केवल इंडिकेटर लाइट रहने पर ही जलना चाहिए, बाकी जो सभी उपकरण हैं वो लाइट इन्वर्टर दोनों से काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंडिकेटर में केवल गया है और बाकी किसी में नहीं गया है ना। इसके अलावा ये ग्रीन कलर का जो वायर है, ये ग्रीन कलर भी 2 है, मतलब एक में आया है और फिर एक से वापस चला गया, लेकिन आउट यहाँ पर एक ही मिल रहा है। और इसको कहाँ जोड़ा गया? 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले, अर्थ वाले को। ये तक आया, जैसे जोड़ जितने भी हैं वो यही बनाए गए हैं, बीच में उधर जोड़ नहीं है। इससे क्या फायदा होता है, कभी कोई दिक्कत होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो हम इस बोर्ड को खोल करके चेक करते हैं। हमें ऊपर सीढ़ी लगा के ऐसे करके उधर कहीं तोड़ करके ये सब नहीं चेक करना पड़ता है। सारे जोड़ बोर्ड में होंगे, मतलब जितने जोड़ है दीवार के बीच में कहीं नहीं है, बोर्ड में। अगर तार एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक जाने के लिए तार छोटा पड़ रहा हो तो उस तार का यूज हम नहीं करते। ऐसा तार लगाना होगा कि एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तक पहुंचे, लेकिन एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड की दूरी सभी की बहुत ज्यादा नहीं होती, नजदीक होती है। जैसे ये बोर्ड है, वही ये बोर्ड है, वहां तो उसका दूरी हो सकता है ये यहीं से नजदीक से रहा हो तो नजदीक पड़ जाएगा ना। मतलब जोड़ बीच में नहीं होता, बोर्ड के अंदर ही होता है, इस बॉक्स के अंदर ही जोड़ बनाया जाता है। सभी तारों को पहचान लिया, इसमें कुछ बचा। अब देखिए ये सारे तार दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये किसके हैं? पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट के तार। पॉइंट का मतलब बल्ब का होगा, पंखा का होगा, है ना, जो भी लगे हुए उपकरण है। क्योंकि देखिए ये चारों के चारों तार की साइज पहले देखिए लगभग 1 mm है ना, 1 mm या 1.5 mm के ये प्रयोग किए जाते हैं। और ये सभी तार आए कहां से हैं? ये स्विचों का ऊपर वाला पॉइंट देखिए, एक स्विच में लगा है, दूसरा दूसरे स्विच में, तीसरा तीसरे स्विच में, चौथा चौथी स्विच में। ये 4 उपकरण है और एक रेगुलेटर के साथ वाला जो ये तार तो हमारा कंफर्म हो जाता है कि फैन का है। इसके बाद ये जो 3 तार बचते हैं, ये तीनों हमारे अलग अलग बल्बों के हैं। यही ना हुआ। जैसे देखिए पहली स्विच को हमने बंद किया तो एक बल्ब हमारा बंद हो गया, बंद हो रहा है ना।
अच्छा, ये वाला जो तार है, ये जो बल्ब इस समय बंद हो रहा है, ये उसी का तार है ना। अगर दूसरी को बंद करें तो अभी कोई बल्ब नहीं है, फैन का होगा तो फैन बॉक्स खाली है। तीसरी को बंद करें तो देखिए अगला बल्ब हमारा बंद है ना। इस तरह से हमें ये कंफर्म होता है कौन सा किसका है, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इस पूरे वायरों को जान गए ना कौन सा किसका है, बिल्कुल आसान तरीके से तारों को देखना सबसे अच्छा। एमएम कितने कितने प्रयोग किए गए हैं। जो सबसे मेन लाइन है जिससे सप्लाई आई है कितना एमएम है, 2.5 mm। अर्थ वाला वायर कितने एमएम है, 0.75 mm है। इन्वर्टर वाला कितना एमएम है, 1 mm है। और पॉइंट वाले कितने एमएम है, वो भी 1 mm या 1.5 mm है। बस इतने ही वायर और है, इतना ही है ना बस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही हमारे यहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है और प्रैक्टिकल के सभी सामान उपलब्ध हैं। अगर आप लोग भी टेक्निकल से काम सीखना चाहते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं प्रैक्टिकल रूम में। अगर आप लोग टेक्निकल से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो हमारे MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। कोर्स इंक्वायरी के लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो कोर्स इंक्वायरी के लिए नंबर कोर्स स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।